जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम डेली आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, जल्दी आपके ये हिंदी के सभी पेपर का सॉल्यूशन होने वाला है। लगभग 3 से 4 दिन मैंने जैसे कहा हूँ, 30 तारीख तक आपके सभी प्रीवियस ईयर पेपर का फुल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। आज हम देखेंगे कौन सी शिफ्ट का। तो 10 दिसंबर 2021 में जो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसकी थर्ड शिफ्ट के हम जो हिंदी में क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सभी को देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय ना आपका खराब करते हुए। तो देखिए, आप सभी को बता दूं कि सफलता का कोई मंत्र नहीं है, या सिर्फ मेहनत और लगन का फल होता है। मतलब सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है। जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी आपकी लगन रहेगी, उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। तो लग जाइए, इस 50 दिन की जो मेहनत है लगा दीजिए, झोंक दीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन जीडी में हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। इसमें हमारे को दिया गया है कि एक शब्द का उत्तर देना है। क्या देना है? एक शब्द का उत्तर बताना है। तो देखिए, क्रोध करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? तो देखिए, क्रोध करने वाली स्त्री को भामिनी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? भामिनी कहा जाता है। और अगर बात करें मानिनी किसे कहा जाता है, तो जो मान करती है, मतलब मान करने वाली स्थिति को मानिनी कहा जाता है। जो स्त्री राजा के साथ अभिषेक कराए उसे क्या कहते हैं? तो उसे महिषी कहते हैं। और जो स्त्री दुराचारी स्त्री हो, दुराचारी स्त्री को क्या कहते हैं? कुल्टा कहते हैं। मतलब दुराचारी स्त्री कुल्टा कहलाती है। महिषी जो स्त्री राजा के साथ अभिषेक कराए उसे क्या कहते हैं? महिषी कहते हैं। भामिनी जो क्रोध करती है उसे क्या कहते हैं? भामिनी कहते हैं। और जो मान करने वाली स्त्री क्या कहलाती है? मानिनी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर संशय का विलोम क्या होता है? तो संशय का विलोम होता है असंशय होता है। क्या होता है? संशय का विलोम शब्द होता है असंशय होता है। तो निसंशय नहीं होता है, यहाँ पर निसंशय नहीं होगा। संशय का विलोम शब्द क्या होगा? असंशय होगा, इसलिए यह ऑप्शन गलत था। बाकी रिजु का वक्र होता है, ऊपरी का अधहा होता है, और उद्धत का क्या होता है? विनीत विलोम शब्द होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमको यहाँ पर क्वेश्चन में बताना है कि प्रतिस्थापित करने वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पर रेखा, सुमन, रहीम, रमेश और नेहा आज मेले में आई थी। तो देखिए, मेले में आई थी सही लग रहा है क्या? एक बार पढ़ के देखिए, रेखा, सुमन, रहीम, रमेश और नेहा आज मेले में आई थी। तो ये गलत है ना? क्या होगा? अगर हम ये वाला जमा के देखें तो देखिए, मेला में आई थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, रेखा, सुमन, रहीम, रमेश और नेहा आज मेले में आई थी। मेला में आई थी सही लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। ठीक है, मेले में आया था गलत है। ठीक है, अब ये वाला जमा के देखिए कि आज मेले में आए थे। तो जितने सदस्य होते हैं उनके लिए क्या आए थे का प्रयोग करते हैं, ना कि आया था, ना कि आई थी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ओनली गर्ल्स की बात नहीं हो रही है, बॉयज की भी बात हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा? आए थे का यूज किया जाएगा, ना कि आई थी, ना कि आया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपको बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। तो आपको इसमें क्या करना होता है? त्रुटि वाले भाग में एक वाक्य दिया होता है, जैसे वाक्य लिखा हुआ है, इसमें आपको देखना है कि कौन सा अक्षर गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कौन सा अक्षर गलत लिखा है। मंत्री जी ने हमारे मुख्य अतिथि थे। क्या थे? मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि थे। तो आप सभी को पता है कि अतिथि ऐसा नहीं लिखाता है। अतिथि कैसा लिखाता है? तो अतिथि आपका सिंपल सा, दोनों में छोटी की मात्रा लगी होती है, तो अतिथि इस तरीके से लिखाता है। इसमें ये बड़ी की मात्रा लगी है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यही वाला पार्ट क्या है आपका? गलत है। तो अतिथि में मिस्टेक थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, हमसे पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन में, इसमें आपको क्या बताना है? प्रतिस्थापित करने वाला देखिए, तो आपने मेरी शंका का उचित निराकरण कर दिया। तो निराकरण की जगह कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? तो देखिए, निराकरण कर दिया मतलब कि उसका समाधान कर दिया। निराकरण समाधान एक प्रकार से पर्यायवाची होते हैं ना। तो बस यही बताना था कि इसका पर्यायवाची यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। तो मेरी शंका का उचित क्या कर दिया आपने? समाधान या निराकरण कर दिया। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? समाधान लिख सकते हैं। प्रतिपादन तो नहीं करते हैं, ना कि संयोजन करते हैं, मतलब जोड़ते भी नहीं है, ना कि उसकी शुरुआत करते हैं। तो मेरी शंका का उचित निराकरण या समाधान कर दिया सही वर्ड होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसमें पूछा गया है,
आपको क्या बताना है, तो त्रुटि बताना है कि क्या त्रुटि है। तो देखिए गुलाब का फूल आनंद की वस्तु होती है। तो देखिए गुलाब का फूल आनंद की वस्तु होती है, सही है क्या? तो गुलाब का फूल आनंद की वस्तु होता है। कैसा होता है? आनंद की वस्तु होता है, सही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आनंद की वस्तु होता है। गुलाब का फूल क्या होता है? आनंद की वस्तु होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, इसमें आपको क्या बताना है, तो एक शब्द में उत्तर पूछा गया हमसे, इसमें आपको बताना है। यहाँ देखिए जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसे क्या कहते हैं, तो पतिव्रता कहते हैं। जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसे क्या कहते हैं? पतिव्रता कहते हैं। अभी मैंने उल्टा बताया, जो दुराचारी स्त्री होती है उसे क्या कहते हैं? उल्टा कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, आपको इसमें क्या बताना है, रिक्त स्थान भरना है। तो रिक्त स्थान भरने के लिए मैंने ट्रिक क्या बताया, चारों ऑप्शन को आपको जमा के देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए रिक्त स्थान भरने के लिए कि मैं परीक्षा में पास होने का क्या करूंगा, तो देखिए साहस करूंगा क्या, तो नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा में पास होने का प्रयत्न किया जाएगा। मतलब कि जब आप परीक्षा में बैठ ही गए हो तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, प्रयत्न करना होगा। अभ्यास करने का समय थोड़ी रहेगा। अब आप बोला है कि मैं परीक्षा में पास होने का प्रयत्न करूंगा, मतलब आप परीक्षा में पहुंच चुके हो, बैठने वाले हो, तो आपको क्या करना होगा, पूरा पूरा अपना जो प्रयत्न है वो लगा देना परीक्षा को पास करने के लिए भी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको बताना है एक शब्द का उत्तर। तो देखिए पृथ्वी का बाह्य भाग जिसके तीन ओर क्या हो, पानी हो, उसे क्या कहते हैं, तो प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं, आपने देखा होगा जो भारत का नक्शा है, ठीक है, भारत के नीचे वाला भाग है, तो यहाँ आप देखेंगे तो ये भारत का नीचे वाला भाग हो गया। इसमें एक साइड यहाँ पर पानी है, एक साइड इधर पानी है, एक साइड इधर पानी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अरब प्रायद्वीप कहते हैं ना। क्या कहते हैं? अरब प्रायद्वीप है। तो यही कि जिसके तीन और पानी हो, मतलब कि एक दो तीन और पानी है, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो डायरेक्ट इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, विनायक का किसका पर्यायवाची, तो सभी को पता है विनायक किसका पर्यायवाची होता है, सिद्धि विनायक श्री गणेश जी। मतलब कि क्या हो जाता है, विनायक किसका, आपके गणेश जी का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गणेश जी का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया हमसे क्वेश्चन में, देखिए विलोम शब्द बताना है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। क्या दिए गए शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है। तो विनाश, विनाश का मतलब किसी चीज का क्या करना, विनाश करना या नष्ट करना होता है। और निर्माण का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बनाना या उसका निर्माण करना होता है। तो निर्माण क्या होगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा, सही। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, आपको बताना है प्रतिस्थापित करने वाला। ठीक है, तो यह एक अनुदित निबंध है। अनुदित का मतलब आप सभी को पता होगा कि अनुदित का मतलब क्या होता है, जिसे कहा ना जा सके, जिसे कहा ना जा सके, जिसे कहा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं, जिसे कहा ना जा सके उसे अनुदित कहते हैं, यानी कि अकथनीय। क्या हो जाएगा, अकथनीय हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यह एक अनुदित नियम है, तो ये सही होगा, इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं है, मतलब कि सही है। देखिए अनुवादित नियम नहीं होता है, ना कि अनुवादित होता है, ना कि अनुवादित होता है, क्योंकि अनुदित का मतलब होता है या कहने लायक निबंध नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार की बदलाव की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इसमें क्या बताना है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो हमें सब करना है, देखिए चारों ऑप्शन आपको जमा के देखना है। हमें हमारे देश का सम्मान करना चाहिए, देखिए हमें हमारे देश का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, हमें आपका देश का सम्मान करना चाहिए, ये तो गलत हो गया। हमें अपने देश का सम्मान नहीं, ये भी गलत हो गया। ठीक है, हमें हमारे देश का सम्मान करना चाहिए, या हमें हमें अकेले की बात हो रही है। ठीक है, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, क्या यूज किया जाएगा, अपने देश का, हमारे देश का नहीं। ठीक है, जब सबकी बात होती है तो हमारे देश का प्रयोग करते हैं कि सभी को हमारे देश का सम्मान करना चाहिए, ऐसा होता तो सभी को होता। ठीक है, सभी को हमारे देश का सम्मान करना चाहिए, परंतु ये हमें की बात हो रही तो सिर्फ क्या होगा, अपने को। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको क्या बताना है, इसके अंदर मुहावरे का अर्थ बताना है। तो देखिए हवा से बातें करना, मतलब क्या हो जाएगा, जो हवा से बातें करता है वह बहुत तेज दौड़ना होता है। क्या हो जाता है इसका मुहावरे का अर्थ, हवा से बातें करना, मुहावरे का अर्थ होता है बहुत तेज दौड़ना। क्या हो जाएगा, बहुत तेज दौड़ना, हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत तेज दौड़ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, पतंगा का समानार्थी शब्द बताना है। क्या बताना है, तो पतंगा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका राइट आंसर होगा, पतंगा का समानार्थी शब्द होता है सलभ होता है। क्या होता है, सलभ हो जाता है। पतंगा का समानार्थी शब्द क्या होता है, सलभ हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि ये जो दिया गया है ये किसका है, संध्या, मतलब संध्या यानी कि शाम का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, संध्या या शाम का पर्यायवाची शब्द है, सरवरी, ठीक है, सबरी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है मुहावरे का अर्थ बताना है। तो देखिए घूस तय करना मतलब क्या होता है, दरबार बांधना होता है। घूस तय करना मतलब क्या होता है, दरबार बांधना होता है। तो इसको कैसे आप याद कर सकते हैं, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने किसी नौकरी के लिए किसी को घूस दे दिया, ठीक है, तो वह नौकरी का पद आपने क्या कर लिया, बांध लिया है, मतलब वो क्या हो गया, दरबार बांध लिया है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं कि घूस तय करना मतलब क्या होता है, उस दरबार को बांधना होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया विभीषिका। मैंने इतनी बार बताया हूं कि आपको सबसे छोटी फिर बड़ी फिर छोटी भाषा का ध्यान रखना है, ठीक है। ये छोटी मात्रा फिर बड़ी मात्रा फिर छोटी मात्रा सिर्फ एक ही है, बाकी इनमें देखिए सभी में छोटी तो गलत हो जाएगा। इसमें भी देखिए दो एक साथ छोटी आ गई गलत हो गया, इसमें भी देखिए दो एक साथ छोटी आ गई गलत हो गया। पहले एक छोटी आएगी फिर बड़ी आएगी फिर छोटी आएगी, ठीक है। जब शुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही आपको ऑप्शन मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें आपको क्या बताना है कि त्रुटि बताना है, किस वाक्य में आपको त्रुटि है। तो देखिए इसलिए कहता हूं क्योंकि आप दुर्बल है। तो आप सभी को पता है कि जब हूं लगे और क्योंकि एक साथ आए तो इसके बीच में क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए कहता हूं इन्वर्टेड कॉमा क्योंकि आप दुर्बल है, तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, इसलिए क्या है, गलती है, इसके अंदर क्या है, गलती है दूसरे वाले भाग में। क्योंकि से पहले कभी भी आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा, ये आपने देखा होगा, अधिकतर आप सेंटेंस भी पढ़ते होंगे तो उसमें आपको मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, आपको क्या बनना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो चिंता एक क्या है, खाली स्थान। तो देखिए नशा है क्या, चिंता नहीं है। क्या संस्कार है क्या, चिंता एक प्रकार की नहीं है। क्या बीमारी है क्या, व्याधि का मतलब बीमारी होता है, तो चिंता है क्या, बीमारी है क्या, नहीं है। वह एक प्रकार से जो बच गया वही होगा कि वह चिंता एक प्रकार से आधी होती है, मतलब चिंता क्या है, एक आधी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको बताना है इसके अंदर सही वर्तनी बताना है। क्या बताना है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ये क्वेश्चन तीसरी बार यहाँ पर आया हुआ है कि यावज्जीवन का सही वर्तनी बताना है। तो यावज्जीवन का सही वर्तनी क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो बार जा आता है जीवन पे, तो दो बार जा, एक आधा और एक पूरा। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना, बाकी किसी में ऐसा नहीं दिया गया है। देखिए सभी ऑप्शन गलत हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पूछा गया है, आपके 5 जो गद्यांश के क्वेश्चन आते थे इन सभी को देखेंगे। इससे पहले हमने देखा है कि अभी तक आपसे 5 गद्यांश के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पहले पूछे जाते हैं। 2021 का जो एग्जाम हुआ था, परंतु इस बार जो एग्जाम होगा उसमें आपको बता दूं 9 टॉपिक से क्वेश्चन तो आते ही है आपके जीडी में। इसमें से 8 टॉपिक से आपके कितने आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, और एक टॉपिक जो 9वां टॉपिक बचा उससे आएंगे 4 क्वेश्चन। मतलब ये कितना हो गया, 16 + 4 कितना हो गया, 20 क्वेश्चन हो गया। और आपके 20 क्वेश्चन आएगा। इन 20 क्वेश्चन को सही करना है तो आपको प्रीवियस ईयर पूरी शिफ्ट की वीडियो देखना है। आज टोटल वीडियो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, लगभग 3 दिन की बची, मतलब 9 शिफ्ट आपकी बची। इसके अलावा सभी वीडियो अपलोड हो चुकी है, इन्हें जाकर देखें, क्योंकि यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होंगे। 63 शिफ्ट है, 63 शिफ्ट क्या आप सोच सकते हो कितने क्वेश्चन बचेंगे, तो 1260 क्वेश्चन बनेंगे। कितने, 1260 क्वेश्चन 20 के हिसाब से बनेंगे। तो आप इन सभी को कहां देख सकते हो, डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है गद्यांश को, मैंने बोला हूं कि अगर छोटा गद्यांश हो तो जल्दी से पूरा पढ़ के देख लेना है, और बड़ा गद्यांश हो तो उसकी 3 लाइन पढ़ के देखोगे तभी आपको उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए खालिस्तान यातायात में रेलगाड़ी का खालिस्तान स्थान है। हमारे यहाँ पूरे देश को रेल खालिस्तान से खालिस्तान दिया गया है। मैं बस द्वारा तो कई बार यात्रा कर चुका था, परंतु रेल द्वारा यात्रा का यह प्रथम खालिस्तान था। तो देखिए खालिस्तान यातायात में रेलगाड़ी का खालिस्तान स्थान है। तो देखिए क्या रेलगाड़ी क्या हवाई जहाज में चलती है, हवाई में मतलब हवा में चलती है, नहीं। समुद्री पे चलती है, नहीं। नगरी चलती है क्या, नहीं। ये तो नगर में भी जाती है, गांव में भी जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ कहाँ चलती है, स्थल पे चलती है। कहाँ चलती है, स्थल पे। तो स्थल यातायात में रेलगाड़ी का खालिस्तान स्थान है। तो आपको बताना है तो क्या स्थान है, देखिए महत्वपूर्ण स्थान होगा या सामान्य स्थान होगा या ऊंचा। तो क्या होगा, एक महत्वपूर्ण स्थान है। कैसा है, स्थल यातायात में रेलगाड़ी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए आगे बोला गया हमसे, हमारे यहाँ पूरे देश को रेल खालिस्तान से खालिस्तान दिया गया है। तो देखिए हमारे यहाँ पूरे देश को रेल, टिकट घरों को या कारखानों का या डिब्बे को, तो ये तो आना नहीं है। तो देखिए क्या बचा है, जो बचा आपका लाइनों को। तो क्या हो गया, हमारे यहाँ पूरे देश को रेल लाइनों से
जोड़ दिया गया है। क्या कर दिया गया? हमारे यहाँ पूरे देश को रेल लाइनों से जोड़ दिया गया है। मैं बस द्वारा तो कई बार यात्रा कर चुका था, परंतु रेल द्वारा पहली बार यहाँ पर प्रथम अवसर है। क्या है? प्रथम अवसर की बात कर रहा है, मतलब कि प्रथम दर्शन तो होगा नहीं, प्रथम समय भी नहीं होगा, प्रथम दिन भी नहीं होगा। प्रथम अवसर या प्रथम प्रयास या प्रथम यहाँ पर बात हो सकती है जैसे कि, परंतु रेल द्वारा यात्रा करने का या प्रथम प्रयास है या प्रथम अवसर है। राइट आंसर होगा, अवसर दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो आपके 25 क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, इन सभी को हमने कंप्लीट कर लिया। यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होंगे। इसके बाद आपकी 54 शिफ्ट जो आपकी 2019 में पूछी गई थी, इनके भी सॉल्यूशन कराए जाएंगे। मतलब कि आपके टोटल 130 शिफ्टों का सॉल्यूशन होगा और इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। लगभग अगर जोड़ा जाए इन क्वेश्चन को तो 2800 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों आपके 2019 और 2021 के टोटल शिफ्ट के 25-25 क्वेश्चन मिला के। तो इन 2800 क्वेश्चन से ही आपका एग्जाम उठाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आपको इधर उधर भगने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साइड में आने वाली बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लेना, क्योंकि एसएससी जीडी में अगर सिलेक्शन लेना है तो हमारे चैनल से आपको जुड़ना अनिवार्य है। क्योंकि यहाँ पर आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके जीएस हो, करंट अफेयर हो, 2021 और 2019 के, और हिंदी में 9 टॉपिक आपके। और अगर बात करें कि जो जीके है, जीके में भी टॉपिक वाइज आपकी क्लास हो चुकी है स्टार्ट, और मैथ में भी टॉपिक वाइज स्टार्ट हो चुकी है। तो आप जुड़ जाइए और अपना सफलता के लिए यहाँ पर अपनी कोशिश जारी करिए। मेहनत करना आपको बहुत जरूरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।